भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की पहचान दो बातों से होती है। एक उसका किया हुआ सब्र और उसका रवैया। चुप रहना कुछ भी कहने से बेहतर है। अगर सामने वाला कुछ भी समझता ना हो, गलत फहमी मत रखा करो, क्योंकि गलत फहमी मिटे या ना मिटे, रिश्ता जरूर मिट जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है, वक्त का काम तो गुजर जाना है, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो। मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हो। रातों को किसी के लिए जागा नहीं करते, जो तुमसे भाग रहा है उसके पीछे यूं भागा नहीं करते। जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए। अच्छे लोग खुशियां ले आते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लेना आपकी अब कोई अहमियत ही नहीं रही। कहा जाता है, उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। आप अगर खुद से नहीं हारे तो जीत पक्का आपकी ही होगी। हम कैसा महसूस कर रहे हैं, असल में इंसानी दिमाग बना ही ऐसा है कि इसमें नकारात्मक विचार पहले आता है। यानी कि इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो सकारात्मकता से पहले नकारात्मकता के बारे में सोचता है। सच बात तो यही है कि हमें अपने जीवन में खुशी के पल ढूंढने पड़ते हैं। हमें खुद को ऐसा तैयार करना पड़ता है कि हम हर पल हर परिस्थिति में खुश रह सके, क्योंकि खुशी किसी मौके की मोहताज नहीं होती। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम खुश रहना चाहते हो या फिर दुखी ही रहना चाहते हो। श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर विद्यमान है और बुद्धि इसका सारथी है। मन इसकी लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार ये मन तथा इंद्रियों की संगति से आत्मा सुख व दुख को भोगती ही रहती है। मृत्यु के समय जीव द्वारा अपेक्षित की गई चेतना उसे पूरे शरीर में ले जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे सुखी ही रहोगे। अहंकार, घमंड, क्रोध व निष्ठुरता से प्रकट हुए असुरी प्रकृति के लोगों के गुण है। इनका त्याग करना ही हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी होने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अन्याय रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, जब कोई विचार अन्याय रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वो वास्तविकता भौतिक या मानसिकता में परिवर्तित हो ही जाती है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना ये कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो वो ताकत होती है जो हर किसी के पास नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर ही कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन भी जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप ले लेती है। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त ही बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, और जो आप सर्व करोगे वही आप डिजर्व करोगे। दिमाग में विचारों का आवागमन जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। कि मन का झुकना भी जरूरी है। सर झुकाने से ही भगवान नहीं मिला करते। अगर आप उन बातों व परिस्थितियों की वजह से
चिंतित हो जाते हो जो आपके नियंत्रण में ना हो, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे, सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देंगे वही चीज सक्रिय भी हो जाती है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब आजमाना होता है। चेहरे पर मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा थोड़ा ज्यादा है। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति होता है। जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि इन इंद्रियों को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही हमारा मन है, और उस रथ में बैठा स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों वकारों की ओर आकर्षित होती ही रहती है, और ये सब तब तक ही होता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे, तो वही मन एक सच्चे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो वो तुम्हें माया के बंधन से जकड़ कर रखता है, और जब तुम अपने मन पर काबू पा लोगे तो उसके स्वामी बन जाओगे, तब वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। भागवत गीता से जो हमें सीख मिलती है वो है कि फल की आशा कभी मत कीजिए, बल्कि कर्म करते रहिए। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में सभी मनुष्य को, सभी प्राणियों को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और फल की आशा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल की प्राप्ति उसके हाथ में नहीं होती, लेकिन कर्म वो तो उसके हाथों में ही होता है। और जो व्यक्ति समर्पण भाव से अपना कर्म करता है उसको फल देने के लिए मैं तो हूँ ही, इसलिए हमेशा कर्म करते जाइए, फल की उम्मीद मत करिए, क्योंकि फल की उम्मीद करने से आप अपने कर्म पर ध्यान नहीं दे पाओगे। कर्म करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल जरूर सफल होता है, लेकिन अकर्मण्य व्यक्ति जीवन में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। आलस्य, कायरता व डर मनुष्य के दुश्मन है। श्री कृष्ण ने कहा है, ये मनुष्य के वो दुश्मन है जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस्य त्यागना ही होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको डर छोड़ना ही होगा। मनुष्य के विचार ही मनुष्य का निर्माण करते हैं। मनुष्य का मान उसके विचारों से ही होता है, इसलिए अपने विचारों को अच्छा रखिए, सभी के साथ अच्छे रहिए, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। यकीन मानिए, भगवान आपको आज नहीं तो कल सफल, समृद्ध, आपके कर्मों का सही फल जरूर देंगे। हमेशा अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। हर व्यक्ति यदि अपने कर्म को अच्छे से करेगा तो समाज में हमेशा संतुलन बना रहेगा, फिर कभी भी किसी को भी किसी से परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।